ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो भेजा गया था अमेरिका की तरफ से, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उल्टा 5 ऐसी शर्त रख दी है युद्ध खत्म करने की जो अनकंडीशनल है। यह भी कहा है इनमें से एक भी शर्त नहीं मानी तो युद्ध खत्म नहीं होगा, हमले और ज्यादा दुगनी तेजी से किए जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल था क्या, क्यों रिजेक्ट किया गया और फिर ईरान ने कौन सी 5 शर्तें रखी हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, इसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी। मैंने आपको खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया है कि 5 दिनों तक अमेरिकी फौज हमला नहीं करेगी ईरान पर और हम ईरान की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हम नहीं कर रहे। हमें नहीं पता कि ट्रंप कौन से ईरानी प्रतिनिधियों के साथ पीस टॉक कर रहे हैं, हमारे साथ तो अमेरिकियों की कोई बात नहीं हो रही। ईरान का वो स्टांस आज तक कायम है। आज भी ईरान यही कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे। खैर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट का एजेंडा भिजवाया था ईरान को कि ये 15 शर्तें हमारी मान लो, हम युद्ध खत्म कर देंगे। ये 15 शर्तें थी, जैसे कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दे। दूसरा, ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो खत्म कर दी जाएं और भविष्य में नई मिसाइल ना बनाए और इसका प्रोग्राम ही खत्म कर दे। तीसरी शर्त थी कि ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है, यानी कि ऑलरेडी जो यूरेनियम मौजूद है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, वो सौंप दिया जाए अमेरिकियों को। इसके अलावा भी 10 से ज्यादा ऐसी शर्तें थी जो लिटरली असंभव है मानना ईरान के लिए। कोई देश अपने आप को गुलाम क्यों बनाना चाहेगा अमेरिका का, जब वो युद्ध को जीत रहा है ऑलरेडी। इसीलिए ईरानियों ने पहले तो मजाक उड़ाया इस प्रस्ताव का और आज ऑफिशियली रिजेक्ट भी कर दिया। कहा कि हमें जो प्रपोजल भिजवाया गया है हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। उल्टा हम अमेरिका को यहाँ पर प्रपोजल भेज रहे हैं 5 शर्तों के साथ कि ट्रंप हमारी ये 5 शर्तें मान ले, हम अमेरिका की जान बख्श देंगे, युद्ध को खत्म कर देंगे। ईरान ने कौन सी शर्तें बताई हैं? नंबर 1, फुल स्टॉप अटैक ऑन टारगेट किलिंग्स, यानी कि ईरान के अंदर जो टारगेट किलिंग की जा रही है इजराइल के द्वारा, कि किसी जनरल को मार दिया, किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को मार दिया, परमाणु वैज्ञानिक को मार दिया, ये हमेशा के लिए बंद किया जाए। दूसरा, गारंटी इस बात की दी जाए अमेरिका की तरफ से कि युद्ध को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। मतलब अभी अमेरिका हार रहा है, इसीलिए ये फिलहाल शर्तें मानकर युद्ध खत्म कर सकता है, लेकिन भविष्य में दोबारा फिर से ईरान पर हमला ना किया जाए। तीसरा, कंपनसेशन दिया जाए जो भी नुकसान पहुंचाया गया है ईरान को, जो बिल्डिंग्स तबाह की गई हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज नष्ट की गई हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन सबको कंपनसेशन दिया जाए जो कई सौ बिलियन डॉलर का होगा। चौथी शर्त, हर एक फ्रंट पर युद्ध रोका जाए। मतलब सिर्फ ईरान युद्ध नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन, हमास के खिलाफ ऑपरेशन, यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन, ये सारे खत्म किए जाएं। 5वीं और आखिरी शर्त है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ ईरान अथॉरिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हरमूज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि ये ईरान के अधिकार में है, ईरान के कंट्रोल में है। अगर ऐसा किया जाता है तो ईरान यहाँ से गुजरने वाले हर एक शिप से टोल वसूल करेगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि ईरान पर लगे हर एक जो प्रतिबंध है, चाहे वो तेल बेचने को लेकर हो, व्यापार करने को लेकर हो, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिए जाएं। ये शर्तें हैं ईरान की और कहा है कि इनमें से एक भी शर्त नेगोशिएशन लायक है ही नहीं, इसीलिए युद्ध खत्म नहीं होगा। वहीं ट्रंप यहां पर फंस गए हैं, क्योंकि पहले तो कहा था कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं। अब जब आप ईरान के साथ बात कर रहे हो तो पाकिस्तान के जरिए प्रपोजल क्यों भिजवाने की जरूरत पड़ी, जब आप ईरानियन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। इसीलिए ट्रंप का झूठ उजागर हो गया। दूसरा, जो इन्होंने 15 शर्तों का यहां पर एजेंडा भेजा है, यह मानना असंभव है ईरान के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें ट्रंप की कोई इंटेंशन है, ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। अब आप कहोगे कि इसमें क्या इंटेंशन, तो देखिए, ट्रंप की फिलहाल कोशिश ऐसी दिख रही है कि बातचीत के जरिए
इस युद्ध को फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, सीज फायर हो जाए, 5 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का, जब भी हो सके। बातचीत के बहाने जब ये युद्ध रुकेगा तो इस दौरान वो दोबारा फिर से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात अमरीकियों को अच्छे से समझ में आ गई है कि उन्होंने ईरान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, उनकी ताकत का मजाक उड़ाया है और उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं युद्ध में। इसीलिए इन्हें तैयारी के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, ताकि फिर से ये अपनी ताकत को इकट्ठा करके दोगुनी ताकत से ईरान के खिलाफ हमला कर सके। यह संभावना यह भी है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाए, यानी कि अमेरिकी थल सेना उतरे ईरान के किसी खास इलाके में, यह कोशिश हो सकती है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग संभावना है, खुद ईरान भी इसी बात को मान रहा है कि ये हमारे किसी खास इलाके को कब्जाने के लिए जमीन पर ट्रूप्स उतारने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए फिलहाल चाहिए इन्हें वक्त, और उसी वक्त को लेने के लिए ये बातचीत का ढोंग कर रही हैं। खैर जो भी हो, युद्ध फिलहाल नहीं रुकने वाला, ये जारी रहेगा। लेकिन मेरी यहाँ पर एक सजेशन है ईरान को कि अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो है उस पर ज्यादा निगरानी रखो, क्योंकि अब अमेरिका वहीं से हमला करेगा। इस बात की एब्सोल्यूट गारंटी है। अमेरिका जैसे जैसे इस युद्ध में हारता जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमला करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ईरान को अति सावधान रहने की जरूरत है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए ठगा नहीं। इस बात को ईरान अगर ध्यान में रखेगा तो युद्ध को ऐसे ही जीतता रहेगा। अगर वो पाकिस्तान के ट्रैप में फंस गया तो इतनी बुरी तरीके